आपका बेटा सिर्फ शावली की सुनता है। देखिएगा जैसे ही ना होश आएगा और पता चलेगा ना शावली खतरे में, दौड़ के जाएंगे। शुभजो, अरे शुभजो उठना, अरे शावली को ढूंढना पड़ेगा। उठना, पागल हो गई हो क्या तुम माला? दादा, ठाकुर दलान में भगवान की पूजा बंद करवा के अब ये सब होगा, ये तो पाप है ना। प्लीज इसे रोक लो। ये शावली का ससुराल है और आज उसका वो बात है, ये उसी का सेलिब्रेशन है ना। अरे शावली जो चाहती है वही करेगी, मैं क्यों रोकूंगा। और जहां तक मैं जानता हूं परिमहल में पहली बार तवाइफ का नाच नहीं हो रहा है। ठीक है, मानती हूँ सदियों पहले ये रिवाज था, शादी ब्याह के मौकों पर तवाइफ का नाच हुआ करता था, मगर ये रिवाज कई साल पहले बंद हो चुका है। अब इतने साल बाद ये सब दोबारा करवाने का क्या मतलब शुभजो? और वो भी ठाकुर दलान में, जहाँ माँ की पूजा होती है। दादा दादा प्लीज बंद करवाओ, ये सब मत होने दो प्लीज दादा। मैंने कहा ना, शावली जो चाहती है इस घर में वही होगा। शावली को गाना सुनना है, नाच देखना है, जो भी करना है उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मगर बेटा दादा एक इज्जतदार परिवार में इस तरह तवाइफ का नाच, ये आपको दलान में ये सही नहीं है बेटा, समझने की कोशिश कर। दादा एक बार उस नाचने वाली की सूरत तो देख लो, कसम से आप सब भी नाच उठोगे। आप लोग अभी भी यहीं हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? वहां सब लोग आते ही होंगे, जाके तैयार हो जाइए। सज धज के ठाट बाट के साथ गेस्ट का वेलकम करना है ना। चलिए आइए, तैयार हो जाइए। आइए आइए आइए, चलो मोहर। हाँ ये जो ऐसे सिंहासन में बैठे हैं, ये है सूर्य बाबू। तो ये है मेरे पति सूर्य बाबू, और वो औरत जो उनके बगल में खड़ी है वो कोई भूतनी है। सूर्य बाबू की सारी परेशानियों की जड़, जिसने बहुत तड़पाया है सूर्य बाबू को। तेरा पति अब किसी और का पति हो गया है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जिससे उसकी शादी हुई है वो एक भयानक अशुद्ध आत्मा है। वो मुझे पूरा विश्वास है कि उसी ने तेरी जान लेने की कोशिश की है। इनमें से नौयन कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन जब घूंघट उठेगा और नौयन दिखेगी तो सबके होश उड़ जाएंगे। और अब फाइनली शुरू होगा इनका तवायफ नाच। शुरू करो। बात करो ये गाना। का नाच देखने के पैसे दिए थे मैंने, मुजरा देखना था मुझे। ये क्या राधा कृष्ण के भक्ति गीत पे नाचने लगी हूँ? चाहती क्या हो तुम? तुम्हें तो ना ये गाना बंद होगा और ना ही नाच। शुशो, मैं कह रही हूँ कि ये गाना बंद होगा। मैं शावली नहीं चाहती कि ये कंटिन्यू हो, और फिर भी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा शावली। जब छोटू ठामी और मोहर कमरे में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ठाकुर दलान में तवाइफ का नाच नहीं हो सकता, तब मैंने उनके साथ अग्री नहीं किया। तो जब से यहाँ आया हूँ मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है।
I was uncomfortable with the whole thing. मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने जगह का मान रखा। आप लोग प्लीज अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू कीजिए। देखिए सब इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात काट रहे हो, मेरे खिलाफ जा रहे हो। मैं इन्हें मना कर रही हूँ और तुम कंटिन्यू करने को कह रहे हो। अगर ये औरत सच में कोई भूतनी है और शोशो बाबू इसके वश में है, तो फिर ऐसी हालत में भी ये ईश्वर की और पवित्रता की बात कैसे कर सकते हैं? तो क्या ये पूरी तरह उनके कब्जे में नहीं है? उफ, ये घूंघट की वजह से उनका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रही। गौर से देखो तो सही एक बार, शायद कुछ याद आ जाए। सुनो मेरी बात, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। तुम्हारा अपना कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता है। डोंट यू फॉरगेट। ये सब क्या चल रहा है? हीरू भाई, इतने फैमिली के लोग हैं अंदर और सबकी नजर उस लड़की पे है। ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। सुन, प्रोग्राम खत्म होने के बाद उठा लेंगे ना साली को। है? चुप कर, पागल है क्या? इज्जत से लड़की है और ऐसी लड़की पूरे सोना घाटी में ना ही मिलेगी। और ये लड़की आखिर में तो हीरू भाई के पास ही आने वाली है। फिर क्या मुंह महका दाम लूंगा मैं इसका। रोटी ठामी, मैंने कहा था ना इसकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। ये हमारी बोधी है, हमारी नॉयन बोधी। तुम वापस आ गई। अरे वापस आ गई। तुम ठीक हो ना? ठाकुर, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारी नॉयन हमारे पास वापस आ गई। कैसे हुआ ये सब? चुप, एकदम चुप। नॉन लगा रखा। इतनी एक्साइटमेंट किस बात की? मेरी फैमिली जानती है इस लड़की को, पर ये है कौन? इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या हम पहले कभी मिले थे? पता नहीं, शायद किसी और जन्म में हमारा रिश्ता है, या फिर कभी था। किस्मत का खेल देखिए ना, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। देखो शावनी, भगवान की अनुकंपा से आज सूर्य और नॉयन आमने सामने खड़े हैं। ईश्वर की दया से दोनों एक भी हो जाएंगे। दूर हटो, मैंने कहा ना दूर रहो। नॉयन, ये मशाल नीचे रखो, नीचे रखो इसे। भूल गई मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। शावली को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है, याद दिलाऊं मैं तुम्हें। नीचे रखो इसे। तुम्हारे चेहरे पे आज भी मेरे दिए हुए घाव के निशान है। छू कर देखो इसे और महसूस करो उस दर्द को। आपके मुंह को छू कर आई हो, याददाश्त भूल गई हो, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। नीचे रखो इसे। तुझ जैसी दुष्ट आत्मा बहुत कुछ कर सकती है, ये मैं जानती हूँ, पर आज तेरा सामना मुझसे नहीं है। आज तुझे दंड कोई और देगा, जिसके शरीर पर तूने जबरदस्ती कब्जा किया है, जिसके शरीर का गलत इस्तेमाल किया है। मोनिशा की माँ आई है तुझसे अपना हिसाब मांगने। ये मोनिशा की माँ है। मैं तुझे मोनिशा के शरीर में एक पल नहीं रहने दूंगी। आज मोनिशा की माँ अपनी बेटी को अंतिम संस्कार देगी और मैंने उन्हें ये वचन दिया है, और नॉयन अपना वचन कभी नहीं तोड़ती।
छोटो बेटा, क्या हो गया बेटा तुझे? छोटो बेटा, आंखें खोल। छोटो, मेरी बच्ची शाओली मुसीबत में। उफ, फिर से हो गया इनका नौटंकी शुरू। निकालो इनको बाहर कोई। अरे हमें क्यों निकालो? आपका बेटा सिर्फ शाओली की सुनता है। देखिएगा, जैसे ही ना होश आएगा और पता चलेगा ना शाओली खतरे में, दौड़ के जाएंगे। शुजो, अरे शुजो उठना, अरे शाओली को ढूंढना पड़ेगा। उठना, पागल हो गई हो क्या तुम माला? शुजो, नान खा शुजो, शुजो। दादा, ये नोयन का नाम कैसे ले रहा है? शाओली का नाम भूल गया। शाओली ने तो बोला था दादा इसे भूल जाएंगे। सब माँ की दया है। ये लोग डराएंगे मुझे, और वो भी इन मशालों से। शाओली का खौफ क्या है, आज के बाद भूल नहीं पाओगे तुम लोग। शुरुआत इस मशाल से करती हो। ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख लड़की, ये मां काली के शक्तिपीठ है, या उसकी मर्जी चलती है। इस अग्नि को बुझाना तेरे जैसे पापी के बस की बात नहीं है। हाँ, इसे सीख दे। अब इसके अंत की शुरुआत हो चुकी है। जय मां काली।